हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताएंगे कि महादेव को बेलपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं और बेलपत्र की महिमा क्या है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बताते हैं। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। बेलपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। सावन शिवरात्रि या साप्ताहिक सोमवार को शिव पूजा होती है। भगवान आशुतोष की आराधना में बेलपत्र यानी बिल्व पत्रों को विशेष महत्व है। मान्यता है कि आस्था के साथ शिवलिंग पर सिर्फ बिल्व पत्र ही अर्पित किए जाएं, तब भी भगवान भोले अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्व पत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष और शिव द्रुम भी कहते हैं। बिल्ववाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। बिल्व पत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण में बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि एक बार माँ पार्वती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया पसीना पोंछकर उसे फेंक दिया। माँ के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षयायनी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक है, बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला है। मान्यता है कि बेलपत्र में माँ लक्ष्मी का भी वास है। घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती। बेलपत्र और बेल वृक्ष की कुछ विशेष बातें हैं, चलिए ये जानते हैं। बेलपत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। बेल वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते। अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेल वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल्व पत्रक पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आंख को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिए हों तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। शिवलिंग पर बेलपत्र को उल्टा चढ़ाने की मान्यता है कि इससे भगवान शिव को ठंडक मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इससे भक्त को भी आशीर्वाद मिलता है। बेलपत्र को उल्टा चढ़ाने के क्या कारण है ये जानते हैं। बेलपत्र का कोमल भाग सीधा होता है और उभरा भाग उल्टा होता है, इसलिए बेलपत्र को उल्टा चढ़ाना चाहिए।
सीधा बेलपत्र शिवलिंग पर रखने से उसका पिछला भाग शिवलिंग को स्पर्श करता है, जबकि उसका आगे का भाग करना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को ठंडा करने का काम करते हैं, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। पत्तियों को उल्टा करके चढ़ाने से उन्हें शांत होने में मदद मिलती है। बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम भी हैं। बेलपत्र कभी भी सोमवार या फिर चतुर्दशी को नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र कटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में छेद नहीं होने चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से पहले देख लें कि पत्ता मुड़ा हुआ नहीं हो। तो ये कुछ चीजें थी महादेव के प्रिय बेलपत्र से जुड़ी हुई। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।